भगवान बुद्ध और एक सर्प की कहानी। भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई यह कहानी आपकी जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को ख़त्म कर देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ राजा अज्ञातशत्रु आ पहुँचा और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भी नहीं लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस चीज़ का गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा भी है। मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं, आप बताएं कि अब मैं क्या करूं? इस पर बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक भिक्षुक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षुक बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। वह वृक्ष की तरफ आराम करने के लिए जा ही रहा था कि तभी कुछ लोगों ने उसे रोक दिया और कहा, ठहरो भाई, वहाँ मत जाओ। वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ अपने सिर लिए घूमता है। वह बहुत खतरनाक है। जो भी उसके सामने जाता है वह उसे जीवित नहीं छोड़ता। इस पर भिक्षुक बहुत मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सबको मरना ही है, तो अगर मुझे आज मरना ही होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता न करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षुक वहाँ से चल जाता है और पेड़ के नीचे पहुँच जाता है और वहाँ जाकर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वह सर्प उसके पास आ जाता है और उसे कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरी जगह है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? भिक्षुक उसे बड़े प्रेम पूर्वक कहता है, हे भाई, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसीलिए तो करते हो कि तुम्हें भय है। भयभीत तुम हो कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। न ही मुझे मृत्यु का भय है और न ही जीवन जीने की लालसा। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ? यह सुनकर सर्प को गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जिसने उसे मारने की कोशिश की है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उसे देखकर डर के भागते थे, पर आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भी भयभीत न हो। सर्प उसकी बातें सुनकर उसके चरणों में लेट गया और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षुक कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षुक वहाँ से चला जाता है और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और यह तय करता है कि आज से वह कोई गलत कर्म नहीं करेगा। सर्प सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उससे देखकर डर के भागते थे, अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे थे। अब सब लोग उसे छेड़ते थे, उसे खरोंचे मारते थे, उसे चोट पहुंचाते थे। सर्प बहुत भूखा रहने लगा और बहुत ही ज़्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान भी बन गए थे, खरोंचे भी बन गई थी, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम से रहने की कोशिश करता था। परंतु लोगों का उसके प्रति जो भय था वह भी उसे सुरक्षित रख रखा था। कुछ दिन बाद वही भिक्षुक दोबारा उसी वृक्ष के पास आता है और वहाँ बैठता है और उस सर्प को देखता है। वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी और अब सर्प की क्या स्थिति हो गई है, और वह बहुत चिंतित होता है। सर्प उससे कहता है, हे प्रभु,
जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षुक कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वह दिखाना होगा जो ज़रूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना बहुत आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए। तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। बुद्ध कहते हैं, हे राजन अज्ञातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेमपूर्ण पाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो यहाँ इस बात की तनिक भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को भी यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई आदत है कि आप अपने किसी काम को कठोर बनाकर करते हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसे पहले सरल बनाइए, उसे इस योग्य बनाइए कि आप कर सकें। तो दोस्तों, आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी भगवान बुद्ध और एक सर्प की कहानी कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।